अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 का और एक्सरसाइज 7.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक किए थे। कुछ पार्ट मैंने नहीं किए थे, वो आपको पता है, वो आपने खुद करने होते हैं। होपफुली हमने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके एंड तक, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, वहाँ तक हम जो आज करेंगे। और सॉरी फॉर दैट, सेम ही फार्मूला यूज़ करेंगे आज हम, और उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इजी है और इजी फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते जाओ और निकालते जाओ। वैसे तो ये सारा चैप्टर ही ईजी है जो हमने अभी तक कर लिया है। आपको ये फील हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 6 और इसके जो इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा इजी है, वो भी इजी है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। चलें बातें ख़त्म करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। ठीक है, OP और R, इसमें जो एरिया है वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करो, जबकि हमारे पास दो चीज़ें उसने गिवन दी हुई हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोर है सर्कल की, और ये हमारे पास R पॉइंट है। इट मीन्स ये हमारे पास रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, जो कि हम पहले जान चुके हैं कि किस तरह हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास रेडियस 6 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, और 60 डिग्री को हमने रेडियन में, डिग्री को रेडियन में जब चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पाई ओवर 180 के साथ 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 आ जाएगा, डिग्री डिग्री के साथ कट गया, और 0 0 के साथ, और 6 1 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18 आ गया हमारे पास और पाई ओवर 3 आ गया हमारे पास। तो पाई की अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, आपको पता है 22/7 होती है हमारे पास पाई की वैल्यू। तो सिंपली पाई 22/7 मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे करोगे तो 1.05 रेडियन आ जाएगा। चूँकि हम पाई ओवर 180 डिग्री करते हैं, साथ में रेडियन ऐड करते हैं, हम कर ही ये रहे हैं कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें थीटा को। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास फार्मूला ये है 1/2r² थीटा। ठीक है, यही हमने फार्मूला इन कमिंग क्वेश्चंस में भी यूज़ करना है। सो 1/2r², आर भी हमारे पास है, रेडियस थीटा भी है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमने फाइंड करना है। तो 1/2 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा, 1.05 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा की वैल्यू। सो इसका स्क्वेयर जो 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 पे डिवाइड करवा देंगे, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 18.9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या है, हमारे पास 20 डिग्री है, और इन अ सर्कल ऑफ रेडियस हमारे पास 7 मीटर है। तो यहाँ पे अगेन उसने रेडियस और हमारे पास एंगल दे दिया है डिग्री में। डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ओवर 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ से डिग्री कट गया, 0 कट गया, और 2 1 ज़ार 2 एंड 2 9 ज़ार 18 आ गया। पाई ओवर 9 हमारे पास आ जाएगा, और पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन 0.35 आ जाएगी। उसके बाद हमने जस्ट एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें पता है 1/2 r² थीटा के बराबर होती है। तो r की वैल्यू पुट करें 7 मीटर स्क्वेयर और 0.37, तो ये क्या आ जाएगा 49 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा, और 0.35 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 पे डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर 8.575 मीटर स्क्वेयर। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों कह रहा है हमारे पास
फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर अगेन विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन इन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है हमने, जबकि हमारे पास थीटा क्या है, π/5 है। ठीक है, पहले हमारे पास डिग्री में दे रहा था, अब उसने कह दिया कि थीटा हमारे पास क्या है, π/5। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली 22/7 और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा के हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो थीटा की आएगी। जस्ट पाई की वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। सो रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास π/5 रेडियन, एरिया ऑफ द सेक्टर हमें पता है क्या होता है, ये फाइंड हमने करना है। और ये थीटा इज इक्वल टू π/5 है हमारे पास, 22/7 आ जाएगा और 5 इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 0.65 रेडियन। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमें पता है 1/2 r² होता है, r की वैल्यू हमारे पास है और थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में ये वाली निकाल ली है। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करो और यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 पे डिवाइड करा देंगे तो हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे द एरिया ऑफ द सेक्टर जो है विद द सेंटर एंगल थीटा, ये हमने फाइंड करना है। सर्कल ऑफ द रेडियस हमारे पास 2 मीटर है और जो हमारे पास है इसका सॉरी यहाँ पे 2 मीटर हमारे पास क्या है, रेडियस, और एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, थीटा यहाँ पे फाइंड करना है। इट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है कि हमारे पास उसने कह दिया ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एरिया है और हमने थीटा फाइंड करना है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। सो सिंपल हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास रेडियस 2 मीटर है, एरिया ऑफ द सेक्टर 10 मीटर स्क्वायर है और हमने थीटा फाइंड करना है। ऐसे ही है बच्चों, तो हमें पता है एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास क्या होता है, 1/2 r² थीटा होता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास आ जाएगा और r² यानी कि रेडियस हमारे पास 2 मीटर है, इसका स्क्वायर ले लेंगे और थीटा वैसे ही आ जाएगा जो कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसे ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2m का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 2s are 4 आ जाएगा हमारे पास, तो मीटर स्क्वायर साथ में और थीटा साथ में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 मीटर स्क्वायर रह गया और साथ में हमारे पास थीटा है। सेम एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे, थीटा उसी साइड पे रहेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर ओवर 2 मीटर स्क्वायर, 2 1s are 2 2 5s are 10 और मीटर स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 5। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, हम एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर है, रेडियस है तो थीटा, और रेडियस और थीटा है तो एरिया ऑफ द सेक्टर, और अगर थीटा और एरिया ऑफ द सेक्टर है तो हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ें आपको पता है इसके बारे में, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये सब आपने प्रैक्टिस करने हैं, जो स्किप करवाए हैं वो सेम इसी की तरह के ही हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 का 7.3 एक्सरसाइज। सो स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।